उसी गांव में आकाश नाम का एक आदमी रहता था जो एक छोटे से ठेले पर समोसे बेचा करता था। उसके समोसे और लाल वाली चटनी बहुत स्वादिष्ट लगती थी। आकाश भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और रोज मंदिर जाकर पूजा करता था। वह अपने ठेले पर गरीबों को मुफ्त में भी समोसे खिलाया करता था। आकाश दिल का बहुत ही अच्छा इंसान था। आकाश के ठेले के सामने ही सूरज नाम के आदमी की एक छोटी सी समोसे की दुकान थी। सूरज बहुत ही घमंडी था। आइए, आइए, सूरज के हाथों के गर्मा गर्म समोसे खाइए। सूरज की दुकान पर ग्राहकों की बहुत लंबी लाइन लगी रहती थी, लेकिन आकाश के ठेले पर सिर्फ मक्खियां ही घूमती रहती थीं। आइए भैया, आइए, गर्मा गर्म समोसे खाइए। भैया, आपको दूं क्या? ये समोसे बहुत स्वादिष्ट हैं। लेकिन वह कुछ कर नहीं पाता। ग्राहक उसके यहाँ बिना कुछ खाए, बिना कुछ बोले ही वहां से चले जाते। यह सब देखकर आकाश बहुत उदास हो जाता। हे शिव जी, मेरी मदद करो। ऐसे ही शाम हो जाती और आकाश अपने घर चला जाता। घर में उसकी पत्नी सीमा थी। आज भी कुछ कमाई नहीं हुई ना? जो भी था सब गरीबों में बांट दिए होंगे। तुम्हें पता तो है, गरीबों को खिलाना बहुत बड़ा पुण्य का काम है। इस पुण्य के चक्कर में घर में 1 रुपया भी नहीं आ रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं घर कैसे चलाऊं। अरे कमाई तो मेरी भी होती, लेकिन सामने ही सूरज की बड़ी दुकान है, इसलिए लोग वहीं चले जाते हैं। इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ, तुम सरपंच जी के यहाँ काम कर लो। कम से कम घर का खर्च तो निकल जाएगा। देखो, मेरे पिताजी और दादाजी दोनों ही समोसे का ठेला लगाया करते थे और लोगों का पेट भरते थे। लेकिन मैं भी समझता हूं, अगर काम ऐसे ही चलता रहा तो मुझे ठेला बंद करके कोई दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा। जब से मेरी शादी हुई है, तब से मैं यही सुनती आ रही हूँ। तुम देखना सीमा, एक दिन भगवान हमारी जरूर सुनेंगे और हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। तुम बस झूठी उम्मीदों में जीते रहो। कुछ नहीं होने वाला। मैं कल ही अपने मायके चली जाऊंगी। यह बातें सुनकर आकाश पूरी तरह टूट गया। हे